Dear friends, welcome to the second lecture of drives. उसमें हम बात करेंगे बेल्ट ड्राइव के बारे में। बेल्ट की रचना और कंस्ट्रक्शन के आधार पर उनको दो टाइप में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। ए बेल्ट हैविंग रेक्टेंगुलर सेक्शन इज नॉन एज फ्लैट बेल्ट। जैसे कि ये डायग्राम में दिखाया गया है, ये फ्लैट बेल्ट की पुली का रिम का सेक्शन है और ये रेड कलर से जो दिखाया गया है वो फ्लैट बेल्ट है। एक बार वो फ्लैट बेल्ट पुली की सरफेस पर रेस्ट करता है, व्हेन इट पासिस थ्रू द सरफेस ऑफ द पुली इट्स टेक्स द शेप ऑफ दिस पुली रिम। Its cross sectional is rectangular, and we say this type of belt as a flat belt. Another is if the belt having a trapezoidal section, then it is known as V belt. उसका डायग्राम यहाँ पे दिखाया गया है। ये पिंक कलर से जो सेक्शन बनाया गया है वो V बेल्ट का है और उसको ऐसी शेप वाली ग्रूव वाली पुली में पुली के साथ रन किया जाता है। दिस इज ए वी बेल्ट पुली रिम एंड दिस इज ए फ्लैट बेल्ट पुली। नाउ द रिम ऑफ द फ्लैट बेल्ट पुली इज स्लाइटली ग्राउंडेड एज शोन इन फिगर। फ्लैट बेल्ट की पुली फ्लैट नहीं होती है, लेकिन उसको थोड़ा सा कॉन्वेक्स शेप दिया जाता है एंड दिस इज रिक्वायर्ड टू कीप द फ्लैट बेल्ट इन सेंटर वाइल रनिंग। अगर ये पुली फ्लैट ही होगी, क्राउनिंग नहीं किया गया होता, तो वाइल रनिंग द बेल्ट में ऑफ इट विल बी अवे फ्रॉम द पुली। उसको पुली के सेंटर में रखने के लिए क्राउनिंग जरूरी है। उसका एग्जिट थियरी क्या है हो हम आने वाले लेक्चर्स में देखेंगे। और वी बेल्ट में हमें उसका वेजिंग एक्स का फायदा मिलता है। एज द वी बेल्ट इज पासिंग थ्रू दिस वी शेप्ड ग्रूव, वी हैविंग एडवांटेज ऑफ वेज एक्शन and that's why the groove of the pulley is made deeper. ये एडवांटेज वेजिंग एक्शन का एडवांटेज तभी मिल सकता है जब ये बेल्ट का जो बॉटम है, बॉटम सरफेस है, वो पुली की बॉटम सरफेस को टच ना हो जाए, उसके बीच में ग्रूव जगह रहेगी, तभी ये दो जो एज है वो एक दूसरे को कांटेक्ट में रहेगी और हमें वेजिंग एक्शन मिलेगा। That's why the groove of these V belts are made deeper. और V बेल्ट की यही रचना के कारण, because of wedging action, the slip in V belt is negligible. जो फ्लैट बेल्ट में स्लीप आता है पुली और बेल्ट के बीच में, स्लीप क्या है वो डिटेल में हम देखेंगे बाद में। एक सिंपल शब्दों में बता दें तो दोनों को बीच के पुली की रिम और बेल्ट की सरफेस के बीच में रिलेटिव मोशन आ जाता है, उसको स्लिप कहते हैं। वो दोनों एक दूसरे को चिपक के चलने के बदले में थोड़ा आगे पीछे चलेंगे तो उसको स्लिप कहते हैं। लेकिन ये वी बेल्ट में कंप्लीटली वेज एक्शन होने की वजह से उसका जो स्लिप है वो निग्लिजिबल हो जाता है। ज़ीरो हो जाता है ऐसा नहीं कह सकते, लेकिन निग्लिजिबल हो जाता है। तो मोर पावर ट्रांसमिशन इज पॉसिबल विथ वी बेल्ट इन कंपैरिजन टू फ्लैट बेल्ट। वी बेल्ट में हम ऐसा कर सकते हैं कि टू इंक्रीज द पावर ट्रांसमिशन कैपेसिटी, more than one belt can be used with V
बेल्ट पुली हैविंग मल्टीपल ग्रूव्स। यहाँ डायग्राम में हमने एक ही बेल्ट और एक ही ग्रूव वाली पुली बताई है, लेकिन यहाँ कंसेक्यूटिवली पुली की विड्थ ज़्यादा होके यहाँ दूसरा ग्रूव हो सकता है, तीसरा ग्रूव हो सकता है, एंड एक साथ में मोर देन वन बेल्ट कैन बी used in the single pulley having multiple grooves, and hence the power transmission capacity of the V belt groovy is can be increased. And last is the V belt are more suitable for shorter distance. ये V बेल्ट का जो यूज़ है वो लार्ज डिस्टेंस के लिए नहीं किया जाता, क्योंकि V बेल्ट्स हमेशा एंडलेस बनाए जाते हैं, वो कंटिन्यूस बनाए जाते हैं। तो लॉन्ग डिस्टेंस के लिए बनाना थोड़ा डिफ़िकल्ट है और उसका अलाइनमेंट भी डिफ़िकल्ट हो जाता है, इसीलिए लॉन्ग डिस्टेंस के लिए फ्लैट बेल्ट प्रेफर किए जाते हैं। शॉर्ट डिस्टेंस के लिए वी बेल्ट अच्छा रहता है। सो दिस इज अबाउट द बेल्ट ड्राइव्स। बेल्ट ड्राइव की बात को ही आगे बढ़ाते हुए चलते हैं, तो हम बताएंगे, हम चर्चा करेंगे कि व्हाट आर दी एडवांटेजेस ऑफ वी बेल्ट ड्राइव ओवर दी फ्लैट बेल्ट ड्राइव। कंपेरेटिवली फ्लैट बेल्ट ड्राइव और वी बेल्ट ड्राइव दोनों पावर ट्रांसमिशन के लिए यूज़ होते हैं, फिर भी वी बेल्ट के कुछ एडवांटेज है और कुछ डिसएडवांटेज है। तो हम पहले एडवांटेज की बात करते हैं। तो पहला पॉइंट है द स्लीप बिटवीन बेल्ट एंड पुली इज नेग्लिजिबल। जस्ट आगे ही हमने बताया, बिकॉज ऑफ वेजिंग एक्शन टू साइड एजेस आर फिक्सिंग इन द ग्रूव ऑफ द वी बेल्ट, द स्लीप इन द वी बेल्ट ड्राइव इज नेग्लिजिबल, while in flat belt the sleep must be considered. So this is the advantage of V belt, that comparatively the sleep is very small. Second thing, no joint trouble as V belt are made endless. फ्लैट बेल्ट है वो एक पर्टिकुलर लेंथ में काटे जाते हैं और फिर उसको जॉइंट्स के द्वारा कंटिन्यूस बनाए जाते हैं। So what happens? There is a other material as a joint is used. Generally, metal strips and pin are used to make them continuous. And when such flat belt passes over through the pulley, it creates a different contact, means metal to metal contact on flat belt and belt joint, pulley and belt joint. Also, it creates some kind of noise and creates wear and tear on the pulley, while the V belts are made endless, so it is a continuous one, and hence there is no issue of wear and tear, and also there is no issue of any additional noise while the V belt is in running condition. Just I told you that because of the joint, as the joint of the flat belt passes over the pulley, it creates one kind of noise. When belt is passing through the pulley, there is a belt material and pulley contact. When the joint is passing through the pulley, there is a metal to metal contact and it creates cut like noise. While in V belt, as we discussed, it is endless. So when it passes through the pulley, there is no such additional noise. So वो quiet and स्मूथ ऑपरेशन होता है। वी बेल्ट का एक और बेनिफिट है कि हाई वेलोसिटी रेशियो समटाइम्स अप टू 10 कैन बी ऑब्टेन। When we want high velocity ratio, we have to go for much change in diameters of the pulley. अगर फ्लैट बेल्ट ड्राइव में हम डायामीटर बहुत छोटा और बहुत बड़ा रखेंगे तो देर इज ए इश्यू ऑफ कॉन्टैक्ट एंगल एट द एंड, स्मॉल एंड पुली इन फ्लैट बेल्ट ड्राइव। लेकिन वी बेल्ट ड्राइव में वेजिंग एक्शन की वजह से कॉन्टैक्ट एंगल का इश्यू कम हो जाता है एंड हैंस इट गिव्स गुड वेलोसिटी रेशियो।
Due to wedging action in grooves, limiting ratio of tension is higher and thus more power transmission is possible. We will derive the relation for tension ratios of the belt. बेल्ट जब ड्राइव होता है तो उसकी एक साइड टाइट रहती है, दूसरी साइड स्लैक रहती है, तो दोनों के टेंशन अलग अलग होने का एक मैथमेटिकल रिलेशन है। वो वी ग्रूव में वी बेल्ट ड्राइव में वो टेंशन रेशियो हमें कंपेरेटिवली ज़्यादा मिलता है। सो मोर पावर ट्रांसमिशन इज पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ वी बेल्ट ड्राइव इन कंपैरिजन टू द फ्लैट बेल्ट ड्राइव। जैसे आगे हमने देखा कि मल्टीपल वी बेल्ट ड्राइव इंक्रीज द पावर ट्रांसमिशन कैपेसिटी। मीन्स एक ही पुली में एक से ज़्यादा वी बेल्ट के ग्रूव बना के हम एक से ज़्यादा बेल्ट यूज़ कर सकते हैं, एंड हैंस वी कैन इंक्रीज द पावर ट्रांसमिशन कैपेसिटी ऑफ द वी बेल्ट ड्राइव, एंड दैट इज़ नॉट पॉसिबल इन फ्लैट बेल्ट ड्राइव। V-belt drive may be operated in either direction with tight side at the top or bottom. This is a limiting thing in the flat belt drive. Flat belt drive का हम जब यूज़ करते हैं तो रोटेटिंग डायरेक्शन ऐसे ही रखना पड़ता है पुलिस का कि लोअर साइड जो होता है वो हमेशा टाइट साइड बना रहे बेल्ट का, और अपर साइड है वो फ्लैट साइड रहे, स्लैक साइड रहेगा। लेकिन वेजिंग एक्शन की वजह से हम वी बेल्ट में अपर साइड या लोअर साइड दोनों में से किसी को भी टाइट साइड रख सकते हैं। सो इट मेक पॉसिबल टू रन द ड्राइव वी बेल्ट ड्राइव इन आइदर डायरेक्शन। जब मीन्स लोअर साइड भी टाइट साइड हो सकता है, अपर साइड भी टाइट साइड हो सकता है। So this was about the advantages of V-belt drive. At the same time, there are some drawbacks also. So let us discuss about it. So disadvantages of V-belt drive. The first है cannot be used for large center distance. as हमने advantage में देखा कि they are for smaller distance as they are made continuous. So large distance में alignment का प्रॉब्लम होने की वजह से उसको यूज़ नहीं कर सकते, तब हमें फ्लैट बेल्ट प्रिफर करना पड़ता है। दूसरा डिसएडवांटेज है उसका, द कंस्ट्रक्शन ऑफ वी बेल्ट एज वेल एज वी बेल्ट पुली इज नॉट सिंपल। फ्लैट बेल्ट की पुली का हमने डायग्राम ने देखा, उसका कंस्ट्रक्शन एकदम सिंपल है, जबकि वी बेल्ट की पुली बनाना है तो इट इज़ कॉम्प्लिकेटेड। एज वेल एज द कंस्ट्रक्शन ऑफ मीन्स द क्रॉस सेक्शनल स्ट्रक्चर ऑफ द वी बेल्ट इज लिट कॉम्प्लेक्स देन द फ्लैट बेल्ट। सो द कंस्ट्रक्शन ऑफ पुली एज वेल एज बेल्ट in V type of drive is V belt type of drive is not simple. And last is not as durable as flat belts. फ्लैट बेल्ट का पुली के साथ जो कनेक्शन होता है वो सरफेस पर से सिंपली पास होता है, while in the V belt it is in contact of two edges of the V shape of the trapezoidal section of the belt. So if there is a little bit of misalignment of the drive pulley and driven pulley, तो बेल्ट का जो एज है वो एंट्री टाइम और एग्जिट टाइम पे पुली की एज के साथ वो रब होता है, एंड उसकी वजह से उसका जो लाइफ है वो रिड्यूस हो जाता है। वियर एंड टीयर बेल्ट की सरफेस का बहुत ज़्यादा रहता है, सो इट इज़ नॉट सो ड्यूरेबल। बेल्ट का लाइफ उसमें बहुत कम रहता है बिकॉज ऑफ लिटिल बिट ऑफ मिस अलाइनमेंट। एंड कोई भी सिस्टम में 100% अलाइनमेंट तो पॉसिबल नहीं होता है, दैट्स वाई द लाइफ ऑफ द वी बेल्ट इज कंपैरेटिवली लेस। एंड हेंस वन रीजन that is the construction is complicated, not simple, as well as the life is not durable. So the V belt drive is always little costlier as compared to the flat belt drive. So dear friends, this was about little
introduction of belt drive, that is a flat belt drive as well as V belt drive. We understood their construction, their working, and also we talk about their advantages of V belt drive over flat belt drive and disadvantages of V belt drive over flat belt drive. अगर इसमें आपके कोई प्रॉब्लम है, कोई कन्फ्यूज़न है, तो आप मुझे पूछ सकते हैं, आप कमेंट में भी लिख सकते हैं। और अगली बार मैं कंसेक्यूटिवली यही चैप्टर के नेक्स्ट टॉपिक्स को, एडवांस टॉपिक को वीडियो के रूप में रखने वाला हूँ। अगर आप देखना चाहते हैं तो ये मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।